हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, अभी हम आज 26 तारीख अक्टूबर हो गया और इसके बारे में हम बताएं आपको कि जो आलू की रिपोर्ट है दिल्ली मंडी के अंदर, जो क्या है क्या नहीं है। तो बता दें कि दिल्ली की मंडी के ऊपर हम अभी बाद में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और आपको हम बताएं कि जो आलू के ऊपर इतनी लड़ाई चल रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हम तो ये काफ़ी छोटे यूट्यूबर हैं। हमको तो किसी से कुछ भी मतलब रहता नहीं है, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, हम किसी से मतलब नहीं रखते। सिर्फ अपनी सटीक अपडेट देते हैं, जो सही होता है और उसको गलत कहने वाले कोई नहीं होता। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, किसान तो कुछ नहीं कह रहे। किसान को देखो गलती से उनका आलू जो रुकवाया है वो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे ही, गालियां देंगे ही, तो उससे हमको बुराई नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमने उनसे कहा है और वो महंगाई नहीं दिख रही तो उनको इतना बुरा लग रहा है और सभी को दर्द होता है। तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और जितना आपस में आप सभी लोग लड़ रहे हैं, काफ़ी यूट्यूबर हैं कि उसने ये कहा था उसने ये कहा था, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। आपका काम है किसानों की हेल्प करना और लगातार सही रिपोर्ट देते रहना। ये नहीं बेवकूफ़ कि लगातार आप बताते रहें कि 2000 आलू बिकेगा ही बिकेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारी जितनी भी वीडियो है, हमने पीछे जो वीडियो बनाई है वो आप जा कर के देख लीजिए कि आलू में जो रेट बताए थे वो क्या है क्या नहीं है। हमने कहा था 15 अक्टूबर, नवरात्रि का ऐसा टाइम होता है जिसमें आलू महंगा होने की काफ़ी चांस रहते हैं। और इस टाइम इस साल तो काफ़ी लगातार आलू महंगा ही रहा है, 1000 रुपये प्लस ही रहा है। तो इसलिए हमने बोला था कि नवरात्रि में आलू महंगा हो सकता है। और उसमें हमने एक बात भी बोली थी, उस लाइन को भी आप सुना करिए कि हमने बोला था 15 अक्टूबर से पहले अपना आलू सभी किसान भाई बेच लें, जिससे कि आपको लगातार जो आगे मद्दी दिखेगी वो नहीं दिखे। अगर आपने 15 अक्टूबर के बाद रोक लिया तो हमने वीडियो बना करके ये बोला कि आप 15 अक्टूबर के बाद आप जो टाइम है 31 अक्टूबर तक आप अपने आलू का ध्यान रख वो रोक सकते हैं, जिससे कि आपको महंगाई दिख जाए। अगर रिस्क लिया है तो थोड़ा रिस्क 2-4 दिन और ले लीजिए, इतना बोला था हमने। ये नहीं कहा था नवंबर में आप अपने आलू को ले जाओ, ये आपका ही रिस्क होगा। 15 अक्टूबर के बाद हमने भी यही बोला था कि 15 अक्टूबर के बाद अगर आप आलू रखते हो तो आपका रिस्क होगा। तो क्योंकि हमको पता रहता है त्यौहार का टाइम आ जाता है, दिवाली का त्यौहार है, इस टाइम आलू की बिक्री काफ़ी रुक जाती है, ग्राहक मंडियों में पहुंचते नहीं है, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए नोट अपडेट देख करके हमने ये बोला था। अब देखो बंगाल में बारिश हुई है, उसके बारे में काफ़ी न्यूज आ रही है, उससे आलू महंगा हो जाएगा। देखो हमने सबने वीडियो बनाई तो हमने वहाँ की अपडेट दे दी कि वहाँ काफ़ी बुरा हाल हो गया है, वहाँ पर काफ़ी बारिश पड़ी है तो फसल लेट हो गई है। हमने ये नहीं कहा था कि यूपी के आलू पे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा और उसके कारण वहाँ जो यहाँ का आलू काफ़ी महंगा हो जाएगा, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक तो जो कोल्ड मालिक हैं और जो भी व्यापारी हैं, इन्होंने इतना धोखा किया है किसानों के साथ कि कोल्ड मालिकों ने तो बोली बंद कर दी। और इनकी मिली भगत से इन्होंने क्या किया, व्यापारियों ने आलू मद्दा लेना वो कर दिया कि डरा डर कर के किसान को कि मशीन बंद हो जाएंगे, अपना आलू निकालो और बेच दो, कहीं भी जाओ, कहीं भी मंडियों में ले जाओ। किसान भाई आपके यहाँ ही क्यों रखता? अगर मंडियों में आलू बेचता तो वो पहले ही नहीं बेच लेता, उसके यहाँ पे ही कोल्ड बना होता तो वो अपने घर पे ही नहीं रख लेता। आपके कोल्ड में 31 अक्टूबर की डेड लाइन है। आप बताइए 31 अक्टूबर में आपने कितने दिन बोली लगाई है? किसान को कितना मौका मिला है आलू बेचने का? अक्टूबर के अंदर सिर्फ 7 बोलियां लगी होंगी। और इतने 31 दिन का पूरा अक्टूबर होता है, उसमें 7 बोलियां लगी होंगी, 7 दिन। तो आप सोचिए उसमें आपने कोल्ड को बंद रखा है 4-4 दिन लगातार, एक एक हफ्ते तक, और उसमें भी आलू की बीज निकासी हुई है। तो आपने अक्टूबर में बोली लगाई कहाँ और किसान को कहाँ मिला टाइम? इसको तो किसान सोचता नहीं है और ना ही कोल्ड मार्कों से बोलता। आपने लगातार बोली लगाई होती, आपको इतना इंतजाम रखना चाहिए कि बीज के चैम्बर के बाद भी सैंपल को अलग लगा रख करके बोली लगा दी जाए, पर आप नहीं लगाते। आलू गाड़ियां नहीं उठ रही हैं। आपके कोल्ड का इतना माहौल क्यों खराब है कि कोल्ड पे जो व्यापारी आते हैं इतने हरामी क्यों हैं जो वहां पर के आलू को जल्दी के जल्दी नहीं ले जा सकते? वो अपने आलू रोक रहे हैं तो आप किसानों की बोली नहीं लगाओगे, आलू नहीं बेचोगे? तो भाई देखो, इतना बुरा सोचने से किसान के बारे में आपका भला नहीं होता। आपने अपनी जिंदगी में कोल्ड मालिक जितने भी होते हैं, जितने भी रईस हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, आप मुझे बता दीजिए सभी किसान भाई कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कर क्या लिया है? बस पैसा है, हमको दिखता है कि हाँ पैसा है, और गाड़ियों में घूम लेते हैं। इन्होंने इंडिया में सब कुछ देखा है? नहीं देखा। इन्होंने विदेश में घूमे कि नहीं घूमे? इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के ढंग से यात्रा की है लगातार? नहीं की। अपनी टेंशन में वहीं की वहीं कोल्ड में ही मरते रहते हैं और इनका कभी भी भला नहीं होता, ना ही इनके औलाद सक्सेस होती, ना ही कुछ भी होता। तो इन्होंने कर किया लिया किसानों के साथ धोखा। जो किसानों के साथ धोखा करता है उनका कभी तो भला होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। ज्यादा पैसा होने से ये नहीं हो जाता कि आप बहुत सुखी की जिंदगी जी रहे हैं। एक झोंपड़ी में रहने वाला इंसान और एक
लग्जरी एसी रूम में रहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है। झोंपड़ी वाले को क्या चिंता है, क्या चोरी होगी, क्या होगा, क्या नहीं। वो तो अपनी मस्त बिना टेंशन के नहीं सोता है। एक पैसे वाले को ही टेंशन होती है। जितना ज़्यादा पैसा होता है जिसके पास, उसके वो ही टेंशन होती है। किसानों का क्या आता जाता रहता है पैसा, चलते फिरता रहता है। कभी आज पैसा है, कभी नहीं है, कभी कर्ज है तो कभी नहीं है। बस दुखों में ही, दुख सुख में ही ज़िंदगी काट के अपना चले जाते हैं बेचारे। उनके साथ धोखा करके मिल एक आ जाएगा आपको। सभी की सरकार भी उनको इतना टॉर्चर करती आ रही है। फसल के टाइम से अच्छे रेट नहीं मिल रहे और इधर व्यापारी लूट रहे हैं, आड़ती लूट रहे हैं, मंडियों में धान में लूट रहे हैं। बताइए क्या होता है, अपने उस धान को ही ये बाद में कितना महंगा बेच लेते हैं। फसल का टाइम होता है तो काफ़ी सस्ता बिकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। देखो इतने अच्छे रेट चल रहे हैं, 1000 प्लस रेट चल रहे हैं, वो 800 700 में आलू खरीद रहे हैं। तो ये बहुत काफ़ी धोखा है किसानों के साथ। तो किसान भाई मैं आपको बताऊं कि आप जो आलू बचा हुआ है उसको नवंबर में ना ले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी यूट्यूबर भाई हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपस में ना लड़ें, किसानों की हेल्प करें, एक दूसरे की बात का बुरा ना माना करें। और कोई भी यूट्यूबर किसी को गलत रिपोर्ट ना दिया करे जिससे कि किसानों को काफ़ी दुख हो और वो दुख में आपको गालियां दें, मन से भी गालियां दें, दिल से भी गालियां दें, तो आपको बददुआएँ लगें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने लगातार ये रिपोर्ट देती आई कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें आप ना आलू बेच लें, ना रोकें। हम लगातार अपडेट देते आए हैं और आज भी हम यही कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर के बाद अपना आलू ना रखें। ये एक आपका खुद का रिस्क होगा। तो वही हम लगातार बताते हैं और आज चलो उस सब पे छोड़ते हैं, जो भी बात हुई है उन पर इग्नोर करिए। किसान भाई अपनी फसल में बिजी हैं। और आपको बता दूँ दिल्ली मंडी की जो रिपोर्ट है, आज वहाँ पर 140-41 गाड़ियाँ टोटल पहुँची हैं, जिसमें कि 40-45 गाड़ियाँ वहाँ पर कल की बैलेंस है। तो उससे आपको नहीं घबराना है। और जो ये आलू गाड़ियाँ तो पहुँचती रहेंगी। 17-18 हज़ार कट्टा नीचे बैलेंस है। तो किसान भाई आपको मैं बता दूं, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। एंड का टाइम है तो आलू तो वहां पर ज्यादा पहुंचेगा ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस आपको यही अपडेट देनी थी। और वहां पर जो आलू है वो अभी धीरे धीरे निकल ही जाएगा, बैलेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि कोल्डो में आलू नहीं पहुंचा। व्यापारी एक साथ इतना आलू पहुंचा देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से आलू लेके खरीद रखा है। तो उसमें वो फायदा लेना चाह रहे हैं और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। व्यापारियों से भी हाथ जोड़ के विनती करेंगे हम कि किसानों के साथ ऐसा ना करें, ज्यादा मद्दा आलू ना लें। कोल्ड माल, क्योंकि अगले बार कोल्ड मालकों से भी मैं विनती करूंगा कि कोल्ड आपका किसानों से ही भरा जाना है। क्योंकि आपको, आप उनके खेतों पे जाएं और कुछ वो गालियां दें तो क्या फायदा उसका। इसलिए आप उनके बारे में सोचें। अच्छे व्यापारी बुला करके अच्छी बोली लगवाएं। लोकल व्यापारी पकड़ करके आप मद्दा आलू बेच देते हैं तो ये सब बेकार है। आपकी कोल्ड की इमेज खराब होती है। ये नहीं एक साल अपना पैसा कमा लिया तो आगे आपको जीवन में पैसा कमाना ही नहीं होता है। तो आपके जैसे पैसा होता है वैसे ही शौक होते हैं, उनसे आपको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो किसानों के प्रति सोचिए और उनके बारे में अच्छा न्यूज़ दीजिए और अच्छा ही उनके बारे में करिए। जो कोल्डों पे धोखा हो रहा है उनके साथ, आप पूरा किराया लेते हैं, मशीन को बंद ना करें जिससे कि आलू लूज हो जाता है, उपजने लगता है तो काफ़ी किसान के रेट डाउन हो जाते हैं, वो ना करें। उनसे को डायरेक्ट बोल दिया करें कि इतने पर कोल्ड बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद बोली नहीं लगनी चाहिए। आप फिर भी बोली लगा देते। किसानों को एक डेडलाइन अच्छी दे देनी चाहिए। और एक अच्छी न्यूज भी आई है कि अब नवंबर में भी कोल्ड खुलेगा। सरकार के अलर्ट कर दिया गया है। ये पक्की न्यूज नहीं है, मुझे नहीं पता है, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो गया। बाकी ये सही रिपोर्ट होगी तो आप कोल्ड मालिकों से कह सकते हैं कि अक्टूबर डेडलाइन नहीं थी और उसके बाद भी सरकार ने डेट बढ़ा दी है कि नवंबर तक कोल्ड खुले रहेंगे, कोल्डों की मशीन बंद नहीं होंगी। तो वहां पर आप अच्छे से बोली लगाएं और वहां पर देख लें। और मैं ज़्यादातर सभी किसानों से कहूँगा कि अपने आलू को निकाल दें, ज़्यादा इंतजार ना करें। ये सभी इतने हरामी होते हैं, कोल्ड की डेडलाइन कितना भी दे दे ये फिर भी बंद कर देते हैं कोल्डों को, किसानों को पता ही नहीं चलता। और जब सरकार के चेक करेगी या वहाँ ऑफिसर्स जाएंगे तो वहाँ मशीन चालू कर देंगे और दिखा देंगे कि मशीन तो चालू है। तो काफ़ी धोखे होते रहते हैं, इनसे आपको कभी नहीं पकड़ पाओगे इनको। तो इसलिए अपने पे ध्यान दें, आलू को बेचें, अच्छे से निकाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी पैसा मिल रहा है वो आप उसको ले लें, तो ज़्यादा लालच में ना रहें। आगे अपनी फसल पे ध्यान दें। आगे भगवान चाहेगा तो अगली साल आने वाली वो भी अच्छी रहेगी। तो ठीक है, बस नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।